बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन की हैं, करोड़ा दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर देखने सुनने वाले अहबाब ग्रामी कदर को अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। आज की हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान पॉलिटिक्स टुडे, और आज हम बात करेंगे कि इस वक्त की पाकिस्तान की अपडेट क्या है, सियासी रंग किस साइड पे है। तो सियासी पस मंज़र में कुछ यूँ है कि एक तो सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, लेकिन इसी असना में इमरान खान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो मास्टर स्ट्रोक क्या है, इस पे बात होगी। दूसरा है, बैठक हुई है गुज़श्ता रोज़ मरी के अंदर नून लीग के कायदीन की, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की। उसमें क्या क्या बातें हुई ये आपके सामने शेयर करेंगे। तीसरा वो हमारी खबर है कि मरियम नवाज ने कुछ एक ऐसे इक़दामात उठाए हैं जिसका मस्खरा उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। वो इक़दामात कौन से हैं। चौथा है जी, पेट्रोलिंग पुलिस आजकल बहुत ज़्यादती कर रही है। वो कैसे कर रही है और किसके कहने पर कर रही है, और उनको कहाँ से हुक्म आया, कितने जुर्माना करना है, और वो जुर्माने की रकम किसके पास जा रही है, इसकी गुफ्तगू होगी। अगर हमारी गुफ्तगू पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए हौसला अफजाई कीजिएगा, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। मास्टर स्ट्रोक खेला है इमरान खान ने। आप हैरान होंगे, हंसेंगे, कैसा मास्टर स्ट्रोक, वो तो जेल में बैठे हैं और जेल में बैठ के उन्होंने क्या कर लिया, उन पर सख्तियां भी हो रही हैं। गो के जमानतें भी हुई, लेकिन फिर सख्तियां शुरू हो गई। इमरान खान ने एक तो अपने पार्टी वर्कर जो उनके MNA MPA सेनेटर हैं उनको इस्तीफे देने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दूसरा, स्टैंडिंग कमेटियों के जो मेंबरान थे उन्होंने तो इस्तीफे दे दिए हैं। और एक और कदम उठाया है कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शन अब हो रहे हैं, जो PTI के साथी जिनको सज़ा हुई थी और वो डीसीट हो गए थे, चाहे वो MNA MP और सेनेट, इन तीनों इलेक्शंस का इमरान खान ने बाइकाट किया। एक तरफ से वो बाइकाट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इस्तीफों की बात कर रहे हैं। अब ये डबल गेम है, ये मास्टर स्ट्रोक है। कैसे है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेना, इसका मतलब है कि उनकी कोई डील होगी, कोई गल बात है जो वो हुकूमत की मुखालफत नहीं कर रहे हैं उनके उम्मीदवारों की। जबकि दूसरा, डायरेक्ट वो इस्तीफे असम्बलियों से, सेनेट से, स्टैंडिंग कमेटियों से दे रहे हैं। इसका मतलब वो इस सिस्टम के साथ चलना नहीं चाहते। अब ये दोनों बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात, बाइकाट करना, जिसकी वजह से बेशतर लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने गलबात हो गई है, लेकिन PTI का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई डील नहीं हुई, क्योंकि हमारे जायज़ जो सीटें थी उनको सज़ा देकर डीसीट किया गया। हम इस सिस्टम में रहना नहीं चाहते, और जब इस सिस्टम में रहना चाहते, हम इस सिस्टम को मान ही नहीं रहे, तो फिर इसमें इलेक्शन करके टाइम ज़ाया क्यों करना है, पैसे ज़ाया क्यों करने हैं। उनका ये ख्याल है इमरान खान का कि अब इस सिस्टम के साथ PTI नहीं चल सकती। अब आ जाएं इस्तीफे। पहले स्टैंडिंग कमेटियों के इस्तीफे आ गए, कोई 25 मेंबरान ने तो दे दिए हैं। दूसरा, अगर वो MNA MPA KP की असम्बली भी इस्तीफ़ा दे देती है और वो डिज़ाल्व हो जाती है, और MNAs भी जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में नेशनल असम्बली, वो भी इस्तीफ़े दे देते हैं, तो इस हुकूमत के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। क्योंकि इससे पिछली हुकूमत में भी इमरान खान ने 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी और अपने MNAs को कहा था इस्तीफ़ा दे दें, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन उस वक्त की जो PDM की हुकूमत थी वो उन्होंने चलाई
जैसे भी हालात थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये धमकी और कुछ नहीं होगा, लेकिन बात ये नहीं है। आज के हालात और उस वक्त के हालात में बड़ा फर्क है। उस वक्त के हालात इमरान खान के मुखालिफ थे। इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त नहीं जितनी आज है उतनी नहीं थी। इमरान खान के खिलाफ उस वक्त आवाम ज्यादा थी, आवाम के अंदर जज्बात मुखालफत के थे। आज हालात और हैं। इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, और इस वक्त भी वो 1 नंबर पर है मकबूलियत में, सबको मात दे गई है पीटीआई। और ऐसे हालात में अगर इस्तीफे देते हैं तो हुकूमत के लिए मसला हो जाएगा। अक़वाम आलम में जग हसाई हो जाएगी कि अक़वाम आलम, बैरूनी दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, तमाम इंटरनेशनल क़ुव्वतों को पता है कि यह हुकूमत है क्या, इसके पल्ले क्या है, कैसे आई। अगर इसी हालात में भी पीटीआई या अपोजिशन वॉकआउट कर जाए, इस्तीफे दे दे, असेंबली खाली हो जाए, तो बैरूनी प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ेगा, सरदर्दी बन जाएगी। इसीलिए मरी में आले शरीफ की बैठक हुई है, उनकी करिए, और धमकी भी देंदा पे इस्तीफियां दी, इस्तीफे आ भी गए तो इलैक्शन हिस्सा भी नहीं ले रहा। इहदा की करना जे? कायदीन बैठे हैं सर जोड़ के, इस पे काफी गुफ्तो शनीद हुई है, काफी डिस्कसें हुई हैं। यानी इतने प्रेशर में नून लीग इस वक्त है, अगर इस्तीफे आ जाते हैं तो यह हुकूमत इतनी आसानी से नहीं चलेगी। हुकूमत क्यों, क्या कहते हैं, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तो इसलिए बैठक हुई है। बताया तो ये जा रहा है कि सैलाब की सूरत हाल पे बैठक हुई, लेकिन नहीं, उधर से पंजाब डूब रहा था, इधर मरी में वो बैठक हुई है। इसका मतलब सूरत हाल पे बात होनी थी तो कायदीन ऑन द ग्राउंड जाते, जहां पानी है, जहां सैलाब आ रहा है। लेकिन मरी में सेहत अफजा मकामात पर मीटिंग हुई है। नून लीग इस वक्त बड़ी परेशानी में है, हुकूमत पूरी ही, साथ उनके साथी। अब आते हैं मरियम नवाज के जो इक़दामात हैं, जिस पे तमस्खरा उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, वो कौन से हैं? बिल्कुल ओंगी बोंगी डोंगियां मारी जा रही हैं और लोग बड़े गलत गलत तबसरे कर रहे हैं। एक तो मरियम नवाज जंग गई हैं, जंग का दौरा किया। दौरे से पहले उन्होंने आर्डर कर दिया जितने रिलीफ कैंप थे, पीटीआई, जमात इस्लामी और जितनी भी एनजीओज, खिदमत खल्क और वेलफेयर की जितनी भी तंजीमें थी, जिनको बाकायदा मैं जानता हूं, जो हर साल वहां कैंप लगाते हैं, रिलीफ कैंप लगाते हैं, लोगों की इमदाद करते हैं, वो सारे कैंप पुलिस ने ज़बरदस्ती उखाड़ दिए और उनको भगा दिया। वो दवाइयाँ भी पड़ी थी, सामान, तमाम चीज़ें उठा दी, क्योंकि मरियम नवाज आ रही है। सिर्फ हुकूमत के कैंप्स लगेंगे, यानी गलियाँ हो, जनसुंजियाँ, जिथे मिर्ज़ा यार फिरे। और यहाँ तक क्यों चिल्लाते रहे, भाई ये दवाइयाँ हैं, ये इमदाद हैं, बेघर लोग हैं, इनको खाना दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी इमदाद का पैकेट वही जाएगा जिस पे मरियम नवाज की तस्वीर होगी। ये है ओंगी बोंगी डोंगी। भाई तू पूरे सूबे दी वजीर आला हैं, आपकी मुखालिफ और जो वेलफेयर तंजीमों का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो एनजीओ जो साल हर साल इस पे काम करती हैं, उनकी भी वजीर आला हैं, और पीटीआई के लोगों की भी वजीर आला हैं। ठीक है, सियासी मुखालफत है, उनके झंडे उतारने से, उनके कैंप उखाड़ने से आपके खिलाफ बातें हो रही हैं, लोग आपको ताने दे रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। ऐसी ओंगी बोंगी मारने की क्या जरूरत है? इमदाद तो इमदाद होती है, किसी का फोटो हो, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, जो भी एनजीओ बैठी थी। तो एक तो ये है। दूसरा, जितने भी बुनियादी मरकज सेहत, अस्पताल, रूरल हेल्थ सेंटर, गुज़श्ता रोज मैंने देखा है कि उनके, मिसाल के तौर पर बुनियादी मरकज सेहत कादरपुर, उसका बोर्ड भी नहीं उतारा, उसके ऊपर एक और बोर्ड लगा दिया है कि मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, बोर्ड के ऊपर बोर्ड। और
हर जगह ऐसे ही किसी भी मंसूबा है उसके ऊपर बोर्ड मरियम नवाज का लगाया जा रहा है, चाहे वो कब बने हो। मेरे ख्याल में जो है बुनियादी मरकज़ सेहत मैंने इसका विजिट किया वो तो ज़ियाउल हक के दौर में बना था। तो हर मंसूबे के ऊपर अपना बोर्ड लगाते हैं, हर दुकानदार के जो उसका शटर होता है उसके ऊपर इनका फोटो होना लाजमी है। उसके अलावा टाउन कमेटी या म्यूनसिपल कमेटी की जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर और बड़ा मज़ेदार चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अभी आज ही मैंने पढ़ा एक वो टैंकी जो पानी मारती है सड़कों पे, उसके ऊपर बड़ी अच्छी चाकिंग वो लिखाई हुई थी, मार्किंग हुई थी कि मरियम नवाज का पाकिस्तान सुथरा, मरियम नवाज का पंजाब सुथरा पंजाब। अब ये ओंगी बोंगी डोंगी मरियम नवाज का पंजाब है, बाकियों को तो है ही नहीं। और यहां आके एक और बात जाहिर होगी कि मरियम नवाज पंजाब तक ही महदूद है, सिंध बलूचिस्तान KPK से उनका कोई ताल्लुक नहीं, ये मरियम नवाज का पंजाब रह गया। अब मरियम नवाज भी पंजाब जोगी रह गई, हम तो वजीर आजम के रूप में देखना चाहते थे। और ऐसी बोंगी डोंगियां मारेंगी तो लोगों में सवालात उठेंगे, हम तो इसको आने वाली वजीर आजम तस्वर कर रहे हैं। तो मरियम नवाज का पंजाब है तो मरियम नवाज का वफाक तो नहीं है। उनकी तहरीरों के मुताबिक पता नहीं इनको मशवरे कौन देता है ऐसे ये स्लोगन लिखने के, बयानियां बनाने के कि पाकिस्तान को नवाज दो, मरियम नवाज का पंजाब। ऐसे मुशीर हैं उनके, और ये बगैर समझे पढ़े लिखे और उस पर अमल दरामद कर देती हैं। अब आते हैं मरियम नवाज के पंजाब की तरफ, उसके साथ क्या हो रहा है। उस तरह से एक वीडियो ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर पेट्रोलिंग पुलिस के ऑफिसर्स हुक्म मैसेज वॉइस अपना वायरलेस पे वो बता रहे हैं कि तमाम पेट्रोलिंग पुलिस की चौकियां अलर्ट हो जाएं, ये हुक्म सुन लें CM साहबा का, हवलदार से लेकर इंस्पेक्टर तक पाबंद होंगे इसके, और अमल दरामद ना होने की सूरत में उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। हुक्म क्या है जी, हर चौकी की हर टीम को डेली हेलमेट का जिसकी चालान काटना होगा 100 की तादाद में, और उस चालान की मालियत होगी 1000 रुपया। यानी एक चौकी है तो उसके अंदर एक टीम है, 2 टीम है, 3 टीमें, अमूमन तो हमें 2 टीमें नजर आती हैं, 2 गाड़ियां नजर आती हैं। अब वो 2 गाड़ियां रात को भी होंगी तो उन पे लाजिम है कि वो 100 चालान डेली काटें, 1000 के हेलमेट के, दीगर चालान अलहदा है जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अब 1024 चौकियां हैं जी, अब तसव्वुर करें। और अगर एक चौकी की एक टीम वर्क कर रही है मौके पर और एक चौकी की एक टीम ही चालान 100 काटती है तो 1000 रुपये के हिसाब से उनका जो योमिया कमाई है ना, जो चालान है वो होगा जी 10 करोड़ 24 लाख रुपए। कितने? 10 करोड़ 24 लाख एक टीम का। अगर 2 टीम है तो 20 करोड़ 48 लाख, और अगर 3 टीमें हैं तो 30 करोड़ 72 लाख रुपए होंगे। अब देख लो, 30 करोड़ 72 लाख एक दिन के हैं तो एक माह के ये तकरीबन 1 अरब के करीब ये टैक्स, ये चालान ये बन जाते हैं, जिनकी क्या कहते हैं वो अकाउंटेबिलिटी है, जो उन्होंने रेवेन्यू अपना वो इकट्ठा करके वो हुकूमत पंजाब को देने हैं। अब वो आगे कहाँ जाएंगे? वहाँ एक CM साहबा का स्वाबदीद फंड है, उसके अंदर जाएंगे, वजारत खजाना में नहीं जाएंगे। ये बात भी पॉइंट टू बी नोटेड, स्वाबदीदी फंड के अंदर जाएंगे। और वो फंड एक ऐसा होता है जिसकी कोई एहतसाब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कहाँ आए और कहाँ लगाए। अब 1 अरब रुपया कमोबेश महीने का
ये हमारे सपूत पेट्रोलिंग पुलिस की जो पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं, ये गरीब आवाम से निचोड़ कर, छीन कर, उन पे डाका डालकर वो वजीर आला साहबा के स्वाबदीद फंड में जमा करा रहे हैं। ये तो है जायज़ चलान जिनके रिकॉर्ड है। इसके अलावा कुछ नाजायज़ चलान भी जिनका रिकॉर्ड नहीं होता। मैंने तो ये तजर्बा कर लिया, आप भी कर लें। अमूमन जो चलान होता है तो उसकी आपको वहीं पर पर्ची दी जाती है और पेमेंट ले ली जाती है और आप चले जाते हैं। आप सबको दिखाते हैं ये देखो जी 48 घंटे है या 24 घंटे। लेकिन गुस्सा रोज मेरा एक ऐसा भी चलान हुआ जिसमें मैंने थोड़ी सी बहस भी की, अपना तारुफ भी कराया। तो वो चलान करने के बाद मुझे मैसेज आया हुकूमत पंजाब की तरफ से कि आपका ये चालान जमा हो चुका है। इसका मतलब जो चालान जेन्युइन है उसका मैसेज आता है। और इससे पहले जो 7-8 मेरे चालान हुए थे उनके मैसेज मुझे नहीं आए। तो 70% ऐसे चालान है जिनके मैसेज नहीं आ रहे, वो ये आप खाते हैं। जो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, और जिनका मैसेज आ जाए वो तो वजारत खजाना या सीएम साहबा के स्वाबदीद फंड में चले गए। तो यूं लूट मार जारी है पेट्रोलिंग पुलिस की। ये है मरियम का पंजाब, ये है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी।